बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, बजट में डिजिटल पेमेंट्स को फरोग देने के लिए इकदाम उठाने का फैसला। नकद खरीदारी की हौसला शिकने के लिए इजाफी रकम लेने की तजवीज़। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपए तक इजाफी वसूली की तजवीज़ ज़ेर गौर है। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में नॉन फाइलर्स के लिए कैश निकलवाने पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाने का इम्कान है, जिसकी शरह 0.6% से बढ़कर 1.2% मुतवक्के है, जबकि यौमिया 50,000 से ज़ायद रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की भी तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक 800 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा हो सकता है। मकामी तैयार की गई कारों पर GST की शरह बढ़ाने की तजवीज़ है। टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने का इम्कान है। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर लीवी आयद करने, जबकि कैपिटल गेन और मुनाफे पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ दी गई। सुपर टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर है, ताहम कमी IMF की रजामंदी से होगी। बजट में विफाक और सूबों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम तैयार कर लिया गया। कौमी तरक्याती बजट के लिए 4,000 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। GDP ग्रोथ 4.2%, महंगाई की शरह 7.5%, ज़राअत की ग्रोथ 4.5% रखने की तजवीज़ है। सनत 4.3 और खिदमत के शोबे की ग्रोथ 4.7% मुकर्रर करने की तजवीज़ सामने आई। विफाक का PSDP 1,050 अरब रुपए के लगभग होगा, जबकि सूबों के लिए तरक्याती बजट 2,800 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। पंजाब का तरक्याती बजट 1192 अरब रुपए, जबकि सिंध का 887 अरब, KP का 440 और बलूचिस्तान का 280 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। पानी और बिजली के मंसूबों के लिए 259 अरब रुपए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए 229 अरब रुपए, दियामिर भाषा डैम के लिए 35 अरब, जबकि तालीम और सेहत के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। दूसरी जानिब बजट अहदाफ पर बातचीत के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर रवा हफ्ते होगा। अगला बजट IMF की मुशावरत से तैयार किया जाएगा। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत पाकिस्तान को मुस्तहकम आलमी मईशत बनाने के लिए पुरअज़्म है। हम इस जदोजहद में कामयाब होंगे। तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेज़ी से जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इदारों से करप्शन और अदम शफाफियत जैसी खामियाँ दूर करने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। हालिया मुस्बत मुआशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों की दरुस्तमत का मुँह बोलता सबूत है। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम जैसी इस्लाहात के हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR से मुतालिक जायज़ा इजलास, थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शहरत याफ्ता कंपनियों की खदमात हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। आधे से ज्यादा अखराजात कर्ज की अदायगी में जा रहे हैं। तरक्याती बजट बढ़ाने के लिए कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इजलास से खिताब, कहा हुकूमत टैक्स चोरों का पीछा कर रही है। पायदार तरक्की के लिए तसलसल ज़रूरी है। टैक्स चोरी रोकने के लिए हर शहरी को चौकीदार बनकर खड़ा होना होगा। आधे से ज्यादा अखराजात कर्ज की अदायगी में जा रहे हैं। तरक्याती बजट बढ़ाने के लिए कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा नागुज़ीर है। हमारी तरक्की की ज़रूरियात का तकाज़ा बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसके तकाज़ों पर अमल करते हुए हमारी डेवलपमेंट की एलोकेशन सुकड़ रही है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे आधे अखराजात कर्ज़ों की अदायगी में जा रहे हैं और वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के हिस्से के फंड्स जारी करने के बाद बमुश्किल इतने उसके हिस्से में वसाइल रहते हैं कि वो कर्ज़ों की अदायगी कर सके। पावर सेक्टर किसी भी निजी या सरकारी कंपनी की नाअहली के हौसला अफजाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर तवानाई अवैस वग़ारी का एक्स पर पैगाम, कहा हमारी नज़रसानी की दरख्वास्त जिम्मेदाराना है। दरख्वास्त बिजली तकसीम कार निज़ाम में पायदार और सेहतमंदाना माहौल के फ़रोग के लिए है। उम्मीद है नज़रसानी का अमल शफ़ाफ और मुनसिफाना होगा। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। भारत की क़यादत के हालिया बयानात परेशान कुन ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। भारत की क़यादत का बयानिया आम नहीं, दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। भारत की क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान अमन और तामीरी रवाबित के लिए पुरआज़म है, लेकिन किसी भी जारयत के ख़िलाफ़ अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए भी हम पुरआज़म हैं। तर्जुमान की जानिब से ये भी कहा गया, पाकिस्तान को ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का ज़िम्मेदार
ज़्यादा ठहराने की कोशिश हक़ाइक़ के मनाफी है। दुनिया भारत की दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही और पाकिस्तान में तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस होने से भी आगाह है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इन हक़ाइक़ को खोखली कहानियों से छुपाया नहीं जा सकता। बिलावल भुट्टो की क़यादत में आला सतह के वफ़द का न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, लंदन और ब्रसल्स का दौरा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वफ़द में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, सैनेटर शहरी रहमान और हिना रब्बानी खर, फैसल सब्ज़वारी और दीगर शामिल हैं। सैयद तारिक फ़ातमी की क़यादत में एक और आला सतही वफ़द मॉस्को रवाना हो गया। और आपको बताएं कि दौरों का मकसद भारतीय जारहियत के तनासुर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर उजागर करना है। सिंतास मुआहिदे की फौरी बहाली और मामूल के मुताबिक काम की बहाली पर जोर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर के मसले का मुनसिफाना हल पाकिस्तान की तरजीहात में शामिल। वफूद पाकिस्तान की जिम्मेदाराना और पुरअमन पॉलिसी को नुमाया करेंगे। वफूद आलमी इदारों, हुकाम, थिंक टैंक्स, मीडिया और तारकीन वतन से मुलाकातें करेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में आला सतह का वफ़द न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, लंदन और ब्रसल्स का दौरा कर रहा है। नून लीग ने ही मुल्क के दिफा को मजबूत बनाया और एटमी धमाके किए। हमने ही चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयारे बनाए, पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एवनफील्ड लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे ज़माने में 4 साल तक रुपया मुस्तहकम रहा, शरह नमू 7% को छू रही थी। मुस्लिम लीग नून मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है। हर शोबे की तरक्की में अपना किरदार हमने अदा किया, लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं। लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को JF-17 जहाज़ हमने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है उसको बनाया और ये एक मुश्तरका एफर्ट है चाइना और पाकिस्तान की, जिसका ये नतीजा मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। आप देखें पाकिस्तान के अंदर तरक्की में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है, कहाँ नहीं है। हमारे ज़माने में माशाल्लाह हर चीज़ बहुत बेहतर थी। वेलकम बैक। कल तक सड़कों का बादशाह आज सलाखों के पीछे जा पहुंचा। कराची की सड़कों पर फिरौनियत दिखाने वाला सलमान फारूकी गिरफ्तार। मुलजिम सलमान फारूकी ने सरेआम मोटरसाइकिल सवार नौजवानों पर थप्पड़ों की बारिश की थी। नौजवान की बहन मुलजिम सलमान फारूकी से माफिया भी मांगती रही। डिफेंस फेज 6 में ये वाक़या पेश आया था, जिसकी फुटेज वायरल होने पर पुलिस ने एक्शन लिया है। ब्रेक मारा तुमने, छोड़ दे इसको, फिट कर रहा हूं, छोड़ दे इसको, देख के ब्रेक मारा है। देखिए बहुत मार लिया ना, तो बहनों को लेने तो अंधों की तरह चलाओगे, अंधों की तरह चलाओगे। नहीं समझदार तो इनको नहीं नजर आता ना, समझदार। कराची पुलिस का मुलजिम सलमान फारूकी के घर पर छापा। कराची पुलिस ने मुलजिम के घर से गाड़ी को तहवील में ले लिया। आपको बता रहे हैं कि कराची पुलिस की जानिब से मुलजिम सलमान फारूकी के घर पर छापा मारा गया। कराची पुलिस ने मुलजिम के घर से गाड़ी को तहवील में ले लिया है। कराची पुलिस का मुलजिम सलमान फारूकी के घर पर छापा। कराची पुलिस ने मुलजिम के घर से गाड़ी को भी तहवील में ले लिया है। आपको बताएं कि सलमान फारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में नौजवान पर सरेआम तशद्दुद करने वाले सलमान फारूकी को थाना गिजरी मुंतकिल कर दिया गया है। इसी सिलसिले में हमारे नुमाइंदे शाहमीर खान इस वक्त मौजूद हैं DIG साउथ असद रजा के साथ, उनसे बात करेंगे। जी शाहमीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, डिफेंस फेज 6 के इलाके की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसमें एक शख्स को, एक बासा शख्स को, एक नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए देखा गया। और हमारे साथ मौजूद हैं DIG साउथ असद रजा साहब, इनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा थोड़ा सा, ये मामला हुआ क्या, कुछ पता चला, झगड़ा कैसे हुआ, सलमान फारूकी का क्या कहना है? जी ये बेसिकली ये वाक़या जो है 31 मई की रात को जो मुतासरा फैमिली है, ये मोटर बाइक के ऊपर कहीं जा रहे थे, तो इनका कार सवार जो है जो सलमान फारूकी है इनका नाम, उनके साथ एक्सीडेंट हो गया। और जब एक्सीडेंट हुआ तो जो कार का मालिक है वो फ्यूरियस हो गया और उसने जो है उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। और जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा है कि ये जो सलमान फारूकी है, ये इसका ऑफिस भी जो है वो उसी मुकाम के ऊपर है।
तो ये और इसके साथी जो है वो सारे इकट्ठे हो गए और फिर उन्होंने उस फैमिली को हरास करना शुरू कर दिया। और उसमें फिर ये है कि जो ख़वातीन हैं उनके साथ भी बदतमीज़ी की गई और जो मोटरसाइकिल सवार था उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके साथ एक ख़तरक आमेज़ और धमकी आमेज़ जो है वो बर्ताव किया गया और उसको तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। और उसके अलावा उसको एक गाड़ी में बैठा के उसको उन्होंने ज़ेर हिरासत ऐसे कर दिया। जैसे ही पुलिस को इस वाक़े की इत्तला मिली है तो पुलिस ने फ़ौरन जो है वो उस मुतासरा फैमिली जो है उसकी तलाश शुरू कर दी और बाकी जो वहाँ के मौके के बाकी भी गवाह थे उनको कांटेक्ट किया और हमें कुछ ऐसे अफराद भी मिल गए जिन्होंने पूरा जो वाक़या है हमें वो असबर जो है वो बता दिया, जिसकी बेसिस के ऊपर जो है पुलिस ने एक अदद जो है वो FIR जो है वो उनके ख़िलाफ़ दर्ज कर ली है। और उसके अलावा जो इसमें जो बाकी मुल्ज़मान थे जैसे कि सलमान फ़ारूकी है और उसके जितने दीगर साथी हैं उन सबको वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। सलमान फ़ारूकी को गिरफ़्तार किया गया है, ऐनी शाहिद है, उसकी मुद्दत में इस वाक़े का जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। ताहम जो मुतासरा फैमिली है उनसे भी राब्ते की कोशिश की जा रही है ताकि उनका बयान भी इस मुकदमे में शामिल किया जाए और जो मुल्ज़िम है सलमान फ़ारूकी जिसको गिरफ़्तार किया गया है इसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। ताहम इस केस की तफ्तीश के दौरान पुलिस की जानिब से न सिर्फ सलमान फ़ारूकी बल्कि इसके और दीगर 2 मुलाजमीन को भी जो है हिरासत में लिया गया है जो कि उस वक्त मौके पर मौजूद थे। ताहम DIG साउथ का यही कहना है कि तफ्तीश शुरू कर दी गई है, कोशिश ही की जाएगी मुल्ज़िम को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए। जी वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल का फौरी हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला से MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी ने मुलाकात की। मरियम नवाज ने तमाम सरकारी महकमों और ज़िला इंतज़ामिया को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए इक़दामात की हिदायत की है। वज़ीर आला ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और IG ऑफिस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन भी मुकर्रर कर दिया। मरियम नवाज का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल के हल में हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। पंजाब में 2 से 5 जून तक तेज आंधी और बारिश का इम्कान है। PDMA का अलर्ट जारी। तर्जुमान PDMA के रावलपिंडी, मरी, किलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरांवाला में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। 2 से 4 जून तक लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद और मियांवाली में बारिश के इम्कान हैं। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल पैराडाइज के हर किरदार और हर सीन ने मचा दी है हलचल। अब कहानी ले रही है एक ऐसा मोड़ जहां सब कुछ बदल सकता है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल पैराडाइज। तैमूर की मुलाकात होती है फैजान से, लेकिन क्या फैजान बनेगा एक नई रुकावट तैमूर और फिया के दरमियान? इकरा अजीज और शुजा असद की बेहतरीन अदाकारी ने पैराडाइज को बना दिया है सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ड्रामा। अगली किस्त देखना ना भूलिए क्योंकि ड्रामे में मिलेगा सस्पेंस और जज्बात का तूफान। देखिए ड्रामा पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। ईद उल अज़हा के मौके पर कराची कैंट रेलवे स्टेशन से पहली ईद स्टेशन ट्रेन रवाना हो गई है। मुसाफिरों को क्या क्या सहूलियात दी गई हैं बता रही हैं दुआ अब्बास। ईद के करीब आते ही अपने आबाई इलाके की याद और अपनों के संग गुजारे वो यादगार लम्हात परदेसियों को सुकून से रहने नहीं देते और इन जज्बात की कदर करते हुए पाकिस्तान रेलवे ने 5 ईद स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो चलाने का फैसला किया है। कराची कैंट रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली ईद स्पेशल ट्रेन बिजनेस क्लास कोच, AC स्टैंडर्ड, 8 इकोनॉमी क्लासेस कोचेस और पावर वैन पर मुश्तमिल है, जिसमें तकरीबन 700 मुसाफिरों की गुंजाइश है। इस वक्त हमारे ये 5 ट्रेनें हैं जो 3 कराची से चलेंगी, पहले चल गई है, कल दूसरी चलेगी इंशाल्लाह पिंडी के लिए। ईद स्पेशल ट्रेन का इन्होंने आगाज़ किया, वो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि जो है इतना ज़्यादा रश है, हर ट्रेन ही फुल है। खुशियाँ होती हैं, अपनों के साथ हैं, एहसास के साथ हैं, मोहब्बत के साथ हैं, और जो ये एहतमाम किया है ये उसका हिस्सा बन गया। स्पेशल ट्रेन लाहौर तक के तवील सफर के दौरान 9 अहम स्टेशन पर रुकेगी, जिनमें हैदराबाद, रोहड़ी, रहीम यार खान, बहावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, ओकाड़ा, कोट लखपत शामिल हैं। ट्रेन सुबह 10 बजे लाहौर पहुंचेगी। ईद से
सिर्फ त्यौहार नहीं, ये जज्बात का वो समंदर है जिसमें अपनों की खुशबू बसती है। और पाकिस्तान रेलवे की ये खुसूसी ट्रेन उन दिलों को करीब ला रही है जो वक्त और फासलों के हाथों दूर हो गए थे। दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। अब खबर आपको दें, बानी पीटीआई ने आज फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है। बानी पीटीआई लाहौर पुलिस टीम के सामने पेश ही नहीं हुए। पुलिस टीम फोटोग्रामेटिक वॉइस मैचिंग टेस्ट भी ना कर सकी। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। रखिए हर खबर पर नजर।